welcome back to our channel. Welcome back to our new vlog सोनू द मेस पे। तो ये देखिए आज एकदम कोहरा है। तो गुड आफ्टरनून, बज रहे हैं 2:30 और मेरे दर्द की वजह से मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। थोड़ी देर वो चला जाता है फिर आ जाता है, मतलब अगर होंठ भी अंदर होना तो बहुत दुखता है। तो ठीक है, खाना भी खाते बहुत मुश्किल से बना है मुझे, और उसमें मैं आम खाने की कोशिश कर रही थी। इट वाज सच अ फनी सीन। आम खाते नहीं बन रहा था, मगर ऐसा लगा ना जैसे कि किसी ने मुझे काम दिया है, खाना पड़ेगा। तो मैं कभी इधर से कभी इधर। I was so stupid. Anyways, तो अभी मैं हमारे जो सत्संग है उसके लिए हमको रजिस्टर करना पड़ता है हमारे सत्संग के वेबसाइट पे। तो जिसे हमारे लिए कार्ड बनता है, वहाँ से हम लोग को फिर हाँ जो खाना होता है, हम जब कभी आश्रम जाते हैं तो खाना मेरे ख्याल से चार्जेबल नहीं रहता है, मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर वो कार्ड बनना ज़रूरी है। तो मैंने मेरा और राकेश का कार्ड के लिए अप्लाई किया। गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं ऑफिस से वापस आ चुका हूँ। सोनू को बहुत ही ज़्यादा वो ये है दांत में पेन है। तो कल से ही था एक्चुअली, मैंने बताया था कल भी उसको बहुत पेन था। कुछ उसको खाने को नहीं हो रहा है, कुछ पीने को नहीं, बोलने तक को नहीं हो रहा है। तो कल हम लोग तो थोड़ा ऑब्ज़र्व किए, देखे कि शायद वो हील हो जाए, थोड़ा ठीक हो जाए, आराम मिले उसको। कभी कभी हो जाता है, लेकिन अभी उसको अनबेरेबल पेन है। तो अभी उसको लेके जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास में, देखते हैं क्या बोलता है डेंटिस्ट। फिर अगर कोई मेडिसिन, पेन किलर या कुछ ऐसा देगा तो देखते हैं। चलिए चलते हैं डेंटिस्ट के पास, देखते हैं क्या बोलता है। वो बहुत ही ज़्यादा पेन में है वो, इसीलिए आज ज़्यादा वो ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाई है, क्योंकि उसको बोलने को ही नहीं हो रहा है किसी तरह। तो वो मतलब थोड़ा बहुत जो खाते बन रहा है वो खा रही है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। ये रहे सोनू, जा रहे हैं अपन अभी, देखते हैं क्या करते हैं। एंटीबायोटिक लेते हैं, क्या करते हैं। दर्द तो काफ़ी है। चलिए मिलते थोड़ी देर में। आ गए हैं हम लोग दोनों दांत के क्लिनिक में। बोलने को जम नहीं रहा है, फिर भी ये रहा क्लिनिक यहाँ पे। ये देखिए कितना अच्छा इन लोगों ने ये टूथ कैल्कुलेटर बनाया है। ये डेंटिस्ट का ये बनाया है, ये है इनका। तो डॉक्टर ने दवा तो लिख दी थी, पर उसने जितना पावर होता है वो नहीं लिखा था। तो 250 है, 500 है, 400 है, वो सब नहीं लिखा था। तो वो किया, फिर एक हम लोग गए थे मेडिकल में, तो उसके पास पूरी दवाइयाँ ही नहीं थी। अब मेड प्लस, ये मेड प्लस से उधर आए हैं, तो देखते हैं उन लोग के पास दवा कितनी है। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग डॉक्टर्स के यहाँ नहीं जाते हैं, स्पेशली डेंटल्स। अब हम लोग वहाँ गए, उसने मुझे पूछा, मैंने उसको बताया कि मुझे एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से थोड़ी एलर्जी है या जो भी है उसका। उसने एक्सप्लेनेशन दे दिया, नहीं वो तुमको एलर्जी नहीं है, वो तुमको पावर सूट नहीं किया। एलर्जी को वो बोलती है खुजली होएगी, कुछ होएगा, वॉट एवर इट इज़, दैट डिडंट सूट मी। फिर भी उसने वही दवा दूसरे नाम से लिख के दे दी। अब उसको बार बार फ़ोन कर रहे हैं, कम से कम 4-5 बार, तो भी वो बता नहीं पा रही है कि क्या है क्या नहीं। और मैं आपको घर जाके और डिटेल में बताती हूँ। तो हम लोग आ गए घर। तो अब मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बताती हूँ, बाकी सही है या गलत वो मैं आप पर छोड़ती हूँ, आप खुद डिसाइड कीजिए। तो मेरे को जैसे पता है बहुत दर्द है, और जैसे मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, डॉक्टर्स फॉर सम रीज़न उसको टच करना चाहते हैं, देख के वो पता चलेगा। अभी पेन बहुत ज़्यादा है, तो पहले मैंने मना किया कि भाई डोंट टच। तो डॉक्टर को थोड़ा सा ऐसा लगा, नहीं वी हैव टू टच, वी हैव टू सी, ठीक है। उसके बाद अंदर एक हमारा पास्ट एक्सपीरियंसेस विद डॉक्टर्स, और क्यों हम लोग थोड़े से हमेशा डरते हैं, ये सब वो सब हुआ। फिर उसको मैंने बताया कि मुझे मॉक्स से एक बार बहुत प्रॉब्लम हो गया था, इतना कि मैं नासिक में थी तभी मेरे टीथ का कुछ हुआ था, और वो मॉक्स से इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गया था कि
वहाँ हॉस्पिटलाइज होना पड़े उससे अच्छा मैं यहाँ आ गई बॉम्बे तुरंत। राकेश मेरे को तुरंत दोपहर को ड्राइव करके विदिन लाइक हम लोग जल्दी इधर आ गए कि देखते हैं क्या है। फिर मैंने मेरे कुछ डेंटिस्ट फ्रेंड्स को फ़ोन किया, बात की, तो उन लोगों ने फिर कुछ गाइडेंस दी, ये सब हुआ। पर जो भी बात है, मैंने जो फील किया, मुझे मॉक्स सूट नहीं किया ऐसे, तो वो हो गया। अब ये थी मेन डॉक्टर, वो अंदर मुझसे बात कर रही थी और वो हर डॉक्टर को डिफेंड करने में ही लगी थी। नोवेयर शी वॉज एग्रीइंग कि हाँ ठीक है, तुमको मॉक्स से प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम हो सकता है। शी वॉज जस्ट इन अ थिंग, वो ठीक है, दैट इज़ योर विजडम, आपको लग रहा है आपको डिफेंड करना है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर बाहर आए तो एक दूसरी डॉक्टर जिसका अंदर कोई उसका प्रेजेंस ही नहीं था, उसका कोई लेना देना ही नहीं था अंदर, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख रही है। डायग्नोसिस का कोई पेज नहीं था, क्या डायग्नोस किया है क्या, वो हम लोग ने तो नहीं देखा एटलीस्ट, और वो मेरी फाइल में भी नहीं है। अंदर जाने के टाइम उसने जो फिल करवाया था वो था नाम, आपको डायबिटीज़ है, आपका सिग्नेचर और एक कंसेंट का फॉर्म कि हाँ आप हमको देखने के लिए अलाउ कर रहे हैं, और राकेश का सिग्नेचर लिया उसमें। फिर अंदर गए, फिर बाहर आए थे जब वो देख लिया उस डॉक्टर ने सब, तो उसने दवा लिखी। फिर हम लोग बोले चलो ठीक है, 2 एंटीबायोटिक्स थी, एक एसिडिटी की थी और एक ज़ीरोडॉल पेन के लिए। फिर उसने बोल दिया कि आपके दांत बचेंगे नहीं, आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो अंदर वो मेन डॉक्टर सब बोल रही थी। हम लोग बोले चलो खा लेते हैं, फिर आगे के इलाज के लिए अपन फिर से आ जाएंगे, ऐसा हम सोच के बाहर आए। फिर एक दुकान में गए, उसने बोला कि जो मेन जो एंटीबायोटिक थी, बोले कि वो तो नहीं है, बाकी सब है। तो हम लोग बोले नहीं तो रहने दो। फिर दूसरी जगह गए तो उधर भी उसने वही बोला कि ये दवा तो नहीं है, तो अच्छा ठीक है। फिर एक तीसरे के पास पूछा फ़ोन करके कि आपके पास है क्या, तो उसने बोला नहीं है, आप उसके बजाय ये खा लो। तो हम लोग ने बोला ऐसा नहीं करना चाहिए, चलो हम लोग डॉक्टर को ही पूछते हैं। तो हम लोग ने 3 केमिस्ट के पास डॉक्टर को फ़ोन किया और एक्सक्यूज़ में, और उसके बाद बोला, तो डॉक्टर का कैसा रूल था, पहले लैंडलाइन पे फ़ोन करना है, फिर उसके बाद वो आपका फ़ोन नंबर लेगी, आपका नाम पूछेगी, आप क्यों आए थे ये पूछेगी, कब आए थे ये पूछेगी, फिर उसके बाद में वो कोई डॉक्टर से फ़ोन करवाएगी। इस प्रोसेस में करीब 5-10 मिनट लग जाता है। तो ये ऐसा 5-6 बार हुआ, क्योंकि दवाइयाँ चेंज हो रही थी। नहीं, सबसे पहले तो ये हुआ कि जो फर्स्ट केमिस्ट में हम गए तो उसने देखा कि ये 2 एंटीबायोटिक्स लिखे हुए हैं, तो उसने बोला इसके कितने पावर का चाहिए। तो हम लोग दोनों एक दूसरे को देखने लगे कि हमको तो पता नहीं कितने पावर का चाहिए। तो हम लोग ने डॉक्टर को फ़ोन किया और तब पहली बार ऐसा हुआ कि 5-10 मिनट हम लोग रुके, हम लोग वहीं खड़े। फिर नहीं आया तो हम लोग बोले चलो यहाँ नहीं है वहाँ सही, तब तक डॉक्टर भी फ़ोन कर लेगी कि क्या है क्या नहीं है। वहाँ गए तो तभी भी मतलब एक केमिस्ट से दूसरे केमिस्ट तक हम चले गए, पर डॉक्टर का फ़ोन नहीं आया। तो बाद में हम लोग ने उसको पूछा तो इतने कैजुअली उसने बोला हाँ ये पावर है, ये ले लो, जैसे कि हम लोग दोनों कोई प्रोफेशनल डेंटिस्ट है और हमको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं, हाँ तो ये है ना, हाँ ये तो ठीक है, वो हो गया। फिर हम लोग नहीं मिल रही थी जब वो दवा जो उसने लिखी थी, तो फिर हम एक और आसपास में जितने डेंटिस्ट थे केमिस्ट थे उसके पास जा रहे थे। तो एक ने बोला ये तो काफ़ी महीनों से मार्केट में है ही नहीं, तो ये दवा आपको नहीं मिल सकती है, उसकी जगह मैं मॉक्स देता हूँ। और थोड़ी देर पहले जब हमने ये केमिस्ट ने जब बोला तब मैंने उस डेंटिस्ट को बोला कि भाई ये तो दवा है ही नहीं, ये जो आपने लिख के दिया है ये तो प्रोडक्शन में ही नहीं है, तो कैसे ये होगा, तो कौन सी लेनी है, ये मिल भी नहीं रही है। तो उसने मुझे बोला अब ये जिससे मैं बात कर रही हूँ ये वो मेन डॉक्टर नहीं थी, उसने बोला तुम वाईमॉक्स ले लो, फिर से मॉक्स। तो मुझे बड़ा ये लगा कि ठीक है। फिर जब हम वापस आए गाड़ी में बैठे तो राकेश ने मुझे बताया कि वो जो डॉक्टर थी वो मुझे देख के अपने केबिन में चली गई थी, ये दूसरी जूनियर थी जो दवाइयाँ लिख रही है। तो अगर एक देख रहा है तो दूसरा दवाई कैसे लिख रहा है बिना कुछ डाउनलोड लिए, क्योंकि एवरीथिंग वाज हैपनिंग। और इतना उनका ये था कि जो लोग लिटाते हैं, जो उनका जो डेंटिस्ट का जो चेयर है, जो वेटिंग है, वो लोग भी हमको देख सकते हैं, हमको नहीं, अंदर जितने भी हैं पूरा पारदर्शी था। फॉर गॉड नोज वाई, मे बी दे हैव अ स्ट्रैटेजी और समथिंग। तो एवरीथिंग वाज हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। तो हमको बहुत नया लगा कि ये क्या। फिर हम लोग सोचे कि अब यहाँ हम लोग पागल की तरह 7-8 केमिस्ट के यहाँ घूम रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं।
फिर हम लोग ने सोचा कि अब डॉक्टर के पास चलते हैं, पास में ही है, और पूछ लेते हैं। तब मैंने उसको पूछा कि अब मैंने अंदर वाली जो डॉक्टर को बताया था वो तो तुमको पता नहीं, तो तुमने ये दवा कैसे लिख दी और तुमने कैसे मुझे ये बोला? फिर बोली अरे हाँ सॉरी 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 ये बट दे वर नॉट इन शॉक। आप किसी को दवा खाने दे रहे हैं, अगर वो खा ले, अगर वो बोल रहा है, और वो कोई, इट वॉज नो बिग डील। उसके बाद में ये हुआ कि उसने फिर से मुझे एक दवा दूसरी बोली, फिर वो डॉक्टर मेन वाली अंदर से भाग के आई, हाँ क्या हुआ, हाँ हाँ इनको मॉक्स मत दो, उनको ये दो। फिर वो दवा का हम लोग ने लिख के चले गए वापस। हम लोग दूसरे केमिस्ट के पास गए। उस केमिस्ट ने बोला, उसने मैं आपको मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि उसने जो लिखा था वो रीडेबल नहीं था मेरे लिए, तो मैंने उससे पेन लेके अपने हाथ से लिखा। तो मैंने इसको बोला इसका पावर कितना है, तो उसने लिखा, उसने मुझे बोला टेक एनीथिंग इफ़ दे हैव इन 200। तो मैंने बोला ठीक है। फिर हम जब उसके पास गए तो उसके पास उसके दो पावर थे, एक 620 और एक 375। अब वो लेने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ ये लड़की क्या कर रही है, डू दे हैव द एक्सपीरियंस, और आई डोंट रियली केयर अबाउट द एक्सपीरियंस। मुझे एक तो मेरे को डायबिटीज़ है, क्रॉनिक डायबिटीज़, हाई डायबिटीज़, अनकंट्रोल डायबिटीज़, उसमें तुम लोग तो एक खिलवाड़ मचा रखा है कि भाई कितना ये क्या करना है। तो आई रिफ्रेन माई सेल्फ, और मैंने अभी भी आपको डॉक्टर का नाम, उसका क्लिनिक का नाम, ये सब कुछ नहीं दिखाया है। मैंने उसके क्लिनिक के अंदर का फुटेज लिया था, पर वो भी मैं नहीं डालूँगी। मगर कितना एक ये लग रहा है कि आपको पावर भी नहीं लिख रहे हैं, आप जो अभी 5 मिनट पहले बात हुई है उसको भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं आप, और आप बस एक ही गाना गा रहे हैं, सारे डॉक्टर्स अच्छे होते हैं, सारे डॉक्टर्स अच्छे होते हैं। अब मैं सारों का तो नहीं पता, पर तुम्हारा तो अभी लाइव केस हुआ है मेरे साथ। 375 उसका मिनिमम है, और वो लड़की मुझे बोल रही है 200 वाला ले लीजिए। तो 200 वाला बनता नहीं है तो मैं लूँ कैसे? तो फाइनली इसका निष्कर्ष हमने क्या निकाला, हमने दवा नहीं ली और हम नहीं खाएंगे, बिकॉज आई डू नॉट ट्रस्ट। एक सिंपल चीज़ जो एक पेशेंट को भी पता होती है मोस्टली, कि कोई भी दवा की पावर होती है, वो तुमको पता ही नहीं। दूसरी, मैंने उस डॉक्टर को, जूनियर को बोला, मैंने बोला इतना बड़ा मिसकम्युनिकेशन कैसे हो सकता है? जब मैं कह रही हूँ कि मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, आप वही चीज़ मुझे खाने के लिए लिख रहे हैं, एंड आई ट्रस्टिंग यू, आई वुड हैव बॉट इट एंड आई वुड हैव ईटन इट। आप करते रहिए वो डिबेट कि एलर्जी नहीं था, पावर सूट नहीं कर रहा है, ये बॉडी आपका ऐसा है, यू कैन डिबेट दैट, बट द फैक्ट रिमेन्स कि जब मैंने पिछले डेंटिस्ट को भी जब फ़ोन करके बताया था, तो उसका जवाब कितना ही इनह्यूमन था। वो बोलता है आपको पता चला ना, ये नासिक की बात बता रहे, आपको पता चला ना सूट नहीं कर रहा है, तो बंद कर दो ना। पर अभी अगर मैंने वो दवा खाई है तो उसका असर कितनी देर रहेगा ये मैं तो नहीं जानती हूँ, डॉक्टर तो जानता है ना। और अगर मुझे कुछ हो रहा है तो उसके सामने क्या दवा खाना है ये भी डॉक्टर को पता होगा, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। एंड दे स्टॉप टेकिंग आवर फोन इन नासिक, एंड दैट टू वॉज अ डेंटिस्ट। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, मगर सही है गलत है, हमारी गलती है उनकी गलती है, कुछ आइडिया नहीं है, बट द फैक्ट रिमेन्स बीमारी है, हम लेके रहेंगे। इसीलिए हम लोग कभी कोई डायबिटोलॉजिस्ट, कोई डॉक्टर्स के यहाँ नहीं जाते हैं। तो जो भी है होने दो, मैं तो दवा नहीं खाऊंगी। ये दांत गिर रहे हैं गिरने दो, रहते हैं रहने दो। अभी इससे प्रॉब्लम होगी ना, दांत गिर जाएंगे, अच्छे नहीं दिखेंगे, ये वो प्रॉब्लम है। मगर दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अगर आप बचेंगे तो दांत रहेंगे ना। अगर वो दवाइयाँ ऐसे गोलमोल कर रहे हैं लोग, हु नोज हाउ इट इज़ गोइंग टू रिएक्ट। मैं जब कह रही हूँ मेरी अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, दे शुड हैव आस्क्ड मी हाउ मच इज़ इट। कोई दवाइयाँ मैं खा रही हूँ, उसके साथ में इसका ये, आई डोंट नो, बट बिल्कुल इट इज़ लेफ्ट अ वेरी बैड टेस्ट इन माई माउथ। एंड उसका रीज़न यही है कि मैं तो अब नहीं खाऊँ। उसका रिज़ल्ट ये है कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक द मेडिसिन, और दैट इज़ इट। दिस इज़ अ वेरी बैड दिस थिंग। और अभी घर आए हैं तो भी ऐसा लग रहा है इतना टाइम हमने उधर डाला, इतना कुछ हो रहा है, दांत इतना मुंह दुख रहा है, बोल नहीं पा रही हूँ मैं, फिर भी व्हाट इज़ गोइंग ऑन।
मैरी गो राउंड बना के रखा है एक पेशेंट का कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ यहाँ जाओ वहाँ जाओ। करने का क्या है? उससे अच्छा मेरे को लगता है कि आई कुड हैव प्रॉब्ली गूगल्ड इट, एंटीबायोटिक्स गूगल कर लूँ मैं। एनीवेज वो तो कुछ हुआ नहीं, कभी देखते हैं क्या है। हम लोग 1-2 दवा अपने मन से ही ले आए हैं, खा लेंगे उसको, देखेंगे। अब फिर ना डॉक्टर्स लोग एक बात बोलते हैं, यू बीइंग सो एजुकेटेड हाउ कैन यू डू दिस, इट इज़ नॉट राइट, यू शुड नॉट डू दैट। अरे यू आर लिविंग अस विथ नो चॉइस, what are we supposed to do? We trust you and you have just cleanly and conveniently forgotten it and you are saying हाँ 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 वो ना ऐसा था, हाँ तो ये दे दो ना। But I really, there has to be some place where you can go and address this thing, you know.